सऊदी अरबिया ने पता है ये बयान क्यों दिया है? इसलिए दिया है, उसने बोला है कि सुनो बे, तुम अपने से मतलब रखो, तुम खुद ठीक नहीं हो, तुम हमें समझा रहे हो। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। पाकिस्तान में एक इस्लामिक देश है, लेकिन सऊदी अरब ने एक अलग सी जगह पर लिमिटेड स्पेस में जो विदेशी डिप्लोमैट्स हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए शराब अलाउ कर दी है, मुस्लिम्स को नहीं की है। और ये नहीं कि पूरे सऊदी अरब में मिलेगा, एक खास जगह पे कर दी है, उससे बड़ी चिड़ मच रही है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी शराब मिलती है, पाकिस्तान में लोग शराब पीते हैं, मुसलमान शराब पीते हैं, घरों में बार बनाए जाते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं। इस टाइम जहां पाकिस्तान ने सऊदी और इंडिया को बुरा भला का ट्वीट की, अब सऊदी के शेख ने ट्वीट किया है पाकिस्तान से मुतालिक। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करने की बजाय इकोनॉमी तो पहले देख लो, अपनी इकोनॉमी पे तो पहले तवज्जो दे लो, और दूसरों की चीज़ों पे नज़र लगाए बैठो, अपने घर को तो पहले साफ कर लो। तो क्या सऊदी ने सही कहा पाकिस्तान के लिए इस टाइम जो ट्वीट किया गया? मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों है? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं सऊदी अरब में कि सऊदी अरब का नाम ले लेके जीने वाले हमारे मुल्ला मौलाना जो हैं वो बहुत समस्या में आ गए। और यदि भारत भी उसी प्रकार के सुधार यहाँ पर लागू कर देगा तब इन मुल्ला मौलानाओं का क्या होगा? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने तो अब हिजाब भी कंपलसरी करना बंद कर दिया है। जो पाकिस्तान हमें अपना दुश्मन मानता है, जिस पाकिस्तान ने 4-4 अटैक किया हमारे ऊपर, जिस पाकिस्तान ने मुंबई जैसा अटैक कराया, उरी पठानकोट कराया, पुलवामा कराया, उस पाकिस्तान को हमसे दोस्ती क्यों चाहिए? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बार बार अपने आप को इंटरनेशनली जिस तरह से बेइज्जत कराता रहता है, फिर वो चाहे किसी देश में जाकर भीख मांगने को लेकर हो, चाहे उसके यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट चल रही है उनकी पार्टियों के बीच में, और जो कुछ समस्याएं हैं, जैसा कि आप देख रही हैं कि उनको आज तक उनके किसी प्रधानमंत्री ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। इस सब चीजों को लेकर उसको तरह तरह के लोग यातनाएं देते हैं, लोग उसको बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने देश को सुधारिए, आप अपने आवाम को सुधारिए, आप अपने लिए कुछ काम करिए ताकि आपके पास जो है आपकी ये इकोनॉमी है वो थोड़ी सी सुधर जाए। लेकिन इन सब चीजों से परे पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पत्रकार और वहां के नेता और बाकी सब लोग जो उस देश को चला रहे हैं, वो लोग इन सब चीजों को भूलकर इस विषय पर बैठे हुए हैं, नजरें गड़ाकर बैठे हुए कि सऊदी क्या कर रहा है, दुबई क्या कर रहा है, और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है। इस सब चीजों को, यानी कि वो अपने देश को छोड़कर बाकी सभी देशों पर नजरें गड़ाकर बैठे रहते हैं और यही देखते हैं कि क्या ये लोग कर रहे हैं इस्लाम के लिए, क्या कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, और खुद के बारे में ये एक शब्द नहीं सुनना चाहते थे। तो अब ऐसे ही इनके पास एक खबर जाती है, एक खबर क्या कई खबरें आती हैं सऊदी से निकलकर कि किस तरह से सऊदी अपने आप को बदल रहा है और उस माइंड में कब से निकाल रहा है अपने आप को बाहर, जो एक इस्लामिक स्टेट को दर्शाते थे, जो ये दिखाते थे कि हम कितने इस्लामिक कट्टरवाद को रखते हैं, वो सब चीजें अब सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान साहब बदल रहे हैं और धीरे धीरे सऊदी को सब पूरी दुनिया के कल्चर में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके चलते उन्होंने कई सारे बढ़िया बढ़िया काम किए जिससे सऊदी की तारीफ हो रही है, सऊदी की जो है सभी देशों में इज्जत बढ़ रही है। सिर्फ चंद मुस्लिम देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो अब इसमें उन्होंने जैसे कि स्मृति ईरानी को अपने यहाँ मदीना में घुमाया और विजिट कराया, वहां पर दिखाया सारी चीजें, और इसके बाद में उन्होंने अपने यहाँ शराब चालू कर दिया, जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए एक सिटी में चालू कर दिया, वहां पर ये लोग शराब भी पी सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये सब चीजें अब वो सुधार रहा है ताकि वहां पर आने वाला कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मैं किसी ऐसे देश में आ गया हूँ जहाँ पर मुझे मुसलमान बनकर रहना पड़ रहा है। तो अब ये सब देखकर पाकिस्तान को कहाँ सुकून मिलने वाला था, उसे तो पूरे दुनिया में इस्लाम कायम करना था, वो इसीलिए अलग हुआ था भारत से। ये चीजें सोचकर अब उसको खुजली मची तो उसने सऊदी को ज्ञान झाड़ना चालू कर दिया। वहां के लोगों ने एक से एक ट्वीट दागे सऊदी अरब के लोगों के लिए, तो इसके बाद में सऊदी ने वहां से रिस्पांस किया और खासकर इस बार एमबीएस ने यहाँ पर मैसेज भेजा, ट्वीट किया कि पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी औकात में देखकर बात करनी चाहिए, उसको अपने लोगों को सुधारने की जरूरत है, ना कि वो सऊदी को सुधारने की कोशिश करे। क्योंकि आपको लगता है कि आप पूरे मुस्लिम देशों के लीडर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके हिसाब से सऊदी अरब चलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप पहले अपने देश को सुधारिए, अपने लोगों को सुधारिए, अपनी इकोनॉमी सुधारिए, अपनी पॉलिटिक्स सुधारिए, सब कुछ सुधारना है आपको, और आप अपनी बात कीजिए, आप हमारे देश में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। और इसके बाद में उन्होंने फाइनली उनको बता दिया है कि अब यदि कोई आवाज आई पाकिस्तान से सऊदी के खिलाफ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन हालांकि इन सब चीजों से हमें पता है कि पाकिस्तान के कानों में तब तक जू नहीं रहेगा जब तक इनको 2-4 लाख घूंसे मिलने वाले नहीं है सऊदी की तरफ से। तो देखना है कि कब ये सब होने वाला है। चलते हैं फिलहाल वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें नहीं चाहिए, अब वो रास्ता हमने कर दिया बंद। दोस्ती एक ही सूरत में मुमकिन है कि जितने आतंकवादी हैं सबका सफाया किया जाए, जितने आतंकवादी संगठन है सबका सफाया किया जाए।
जितने भारत विरोधी लोग हैं उन सबका सफाया कर दिया जाए, उसके बाद भारत सोचेगा। देखो जी, जहाँ तक इकानमी की हालत है इस मुल्क की, आप जानती हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ की किल्लत है, महंगाई आसमान को छू रही है। ये वो सज़ा है जो कुछ हमने अपने मुल्क में अपने साबिक़ इमरान खान के लिए किया है, ये उसकी सज़ा मिल रही है। हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करके मुफाद परस्तों को लाए, मुफाद परस्तों के गुनाह माफ़ करे, 1100 अरब डॉलर हमने उनके माफ़ किए, हमने उनके सज़ाएँ मुअत्तल कर दी, हमने उनको मुकम्मल क्लीन चिट देकर मुजरमों को जब आप हीरो बनाओगे तो फिर सऊदी अरब जो भी कहेगा वो हिंदुस्तान को आपसे बेहतर समझेगा। ज़माने में कदर है असूलों की, ज़माने में कदर किसी और बात की नहीं है। और 76 साल में अगर इतनी फौज इतनी जबरदस्त है तो कश्मीर ले क्यों नहीं पाए बेचारे? जिस कश्मीर के लिए 76 साल से आपके देश में माहौल बनाया गया है, जिस कश्मीर के नाम पर बच्चे बच्चे में जहर भरा गया भारत और हिंदुओं के खिलाफ, उसका 1 इंच भी ना ले पाए। तो भारत तो अपनी जगह पर बैठा हुआ आराम से काम कर रहा है, किए जा रहा है। 370 भी हटा दिया, 35 से भी हटा दिया, जो करना है कर लो। दूसरे देश के लोगों के लिए देखिए, अब वहाँ रमज़ान में 2024 के रमज़ान के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने 2023 में भी जारी किए थे, लेकिन अब 2024 में जो रमज़ान के निर्देश जारी किए हैं मोहम्मद बिन सलमान ने, वो 2023 से भी अधिक स्ट्रिक्ट हैं। यानी कि जो कुछ करना है, जाओ वहाँ पे चुपचाप नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना है, कोई खुतबा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चुपचाप नमाज़ पढ़ो और आ जाओ। पहले खुद ठीक हो जाओ ना, पहले अपने घरों से बाहर बंद करो, शराबों को बोतलें तोड़ो, भगाओ, शराबियों को हटाओ, बंद करो इंपोर्ट या बनाना जो भी है शराब वहां पे बंद करो। फिर उसके बाद दूसरों को ज्ञान दो, दूसरों को लेक्चर दो कि सऊदी अरबिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अबे तुम जब खुद शराब पी रहे हो, जब तुम्हारे यहां खुद शराब मिलती है, चोरी छुपे हर घर में बार बने हुए हैं, उसके बाद तुम लोग ज्ञान देने चलते हो सऊदी अरबिया। बिल्कुल सही कहा है कि क्योंकि जिस बंदे के पास कुछ काम करने को होता नहीं वो दूसरों को क्रिटिसाइज या ट्रोल करता है, तो इंडिया को ट्रोल करना मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इंडिया तो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और इंडिया बल्कि उनको तो हमने अपना आइडियल मानना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी तरक्की की है, तालीम में देख लें, एजुकेशन में देख लें, आईटीटी की फील्ड में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें, उसके बाद उन्होंने जिस तरह ग्रो किया, हमें उनको एज आ आइडियल मान के चलना चाहिए, ना कि उनको ट्रोल करना चाहिए। और तो और ये कह रहे हैं कि साहब कि बिल्कुल ब्रीफ होगी, कैमरा अलाउड नहीं है, और इमाम और जो पूजा करने वाले, इबादत करने वाले जो हैं, उनके आप फ़ोटो भी नहीं खींच सकते, कोई फाइनेंशियल डोनेशन नहीं दे सकते, इफ्तार नहीं होगा मस्जिदों के अंदर। बताइए, अगर इफ्तार नहीं होगा तो हमारे भारत वाले जो मुसलमान हैं उनका क्या होगा? इसीलिए सऊदी अरबिया ने ये हटा देना, इसीलिए सऊदी अरबिया ने बोला कि चुपचाप मुंह जबान एकदम अंदर करके रखो, बंद करके रखो। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमें सिखाने की। क्या पाकिस्तान किसी और के कहने के मुताबिक चलेगा? कि हम अगर कहते हैं, मान लो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, तो क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? नहीं करेगा। बोलेगा कि तू कौन बे, तुम कौन होते हो? ये पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान चला रहे हैं, हम जैसा मन करेगा वैसे चलाएंगे। तो बात तो सही है, मैं कौन होता हूं कहने वाला? वैसे ही पाकिस्तानी कौन होते हैं सऊदी अरबिया को कहने वाले कि ये काम करो और मत करो? बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम खुद सोचें तो फिर है ना, हम इस बारे में सोचते हैं कि जी इंडिया जो वो हमसे ताकतवर है या हम उससे ताकतवर है, हम उनसे ताकतवर हैं, हमारे पास एडमी ताकत बहुत ज़्यादा है, ऐसे पास करते भी हैं कि वो तो सबके पास है, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं किस चीज़ का एक फ़ख्र है, तो मुसलमान ज़्यादा हैं इधर से, ये भी बात है ना। लेकिन पाकिस्तान का पता नहीं क्या इरादा है, उनसे क्यों नहीं हाथ मिलाना चाहते? मिलाना चाहिए जी, मेरे हिसाब से तो मिलाना चाहिए। अब ये अलग बात है कि भारत सरकार सऊदी अरब से इस प्रकार के सुधारों को अपनाती है कि नहीं अपनाती है, क्योंकि जो यहाँ सारा रेडिकलाइजेशन हुआ वो भी सऊदी अरब से हुआ था। अब अगर उल्टा हो रहा है तो उसका भी बेनिफिट सरकार को लेना तो चाहिए। फिर कह रहे हैं कि साहब कि बच्चे नहीं आएंगे। देखिए, बच्चे नहीं आएंगे तो रेडिकलाइजेशन कम हो जाएगा। वो उनका देश है, उनका कानून है, उनकी सरकार है, उनके लोग हैं, उनका जो मन करेगा करेगा। तीसरी बात, पाकिस्तानी ऐसा क्यों समझते हैं कि वो चूंकि मुसलमान हैं इसलिए वो जो करें उनमें हर मुसलमान देश उनका साथ दे?
या कोई भी मुसलमान, पूरी दुनिया में मुसलमान ऐसा क्यों सोचता है कि हम कुछ भी करें, जितने साथी मुसलमान देश हैं, इस्लामिक देश हैं, सब उनका साथ दे? क्यों दे? देखिए, अच्छे काम करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और हमारे में पहले से चलता आ रहा है कि हम नेगेटिविटी को देखते हैं, पॉजिटिव हम जो है ना उस पर नोटिस करते ही नहीं हैं। और इसी वजह से जो है ना कि एक चलता आ रहा है, और इस वजह से उन्होंने बोला है कि ये गलत है, मगर हम गलत कर रहे हैं। दूसरों की हम नेगेटिविटी को देखते हैं मगर पॉजिटिव नहीं देखते, और इसी रिलेटेड से जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। फिर ये भी है कि साहब कि वो जो इत्तिकाफ़ होता है एक, जो वहाँ पर 3-4 दिन लगातार बैठ के सब किया जाता है, उस पर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और उसको बहुत मुश्किल कर दिया है। कोई लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बहुत ही कम रखा जाएगा। भारत में जब कहते हैं कि भाई भोंगे जो है हटाओ, तो हाय तौबा मच जाती है, इस्लाम ख़तरे में आ जाता है। तो भाई इस्लाम अगर यहाँ ख़तरे में आ जाता है लाउड स्पीकर हटाने से, तो सऊदी अरब में ख़तरे में नहीं आता। सऊदी अरब तो उसका जन्म स्थान है इस्लाम का, तो फिर सऊदी अरब में हो रहा है तब तुमको कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर तुमको दिक्कत होती है। आप चूंकि मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, और आप बुरा काम कर रहे हैं तो वो मुसलमान सपोर्ट करे मुसलमान होने के नाते, ये तो कोई लॉजिक नहीं। लेकिन पाकिस्तानी इसको लॉजिक बना के पेश करते हैं कि हम मुसलमान साथ नहीं खड़ा। अरे भैया, सब पहले अपना देश देखेंगे, वो मुसलमान हो, हिंदू, कोई भी हो, सब पहले अपना देश देखेगा, अपने लोगों को देखेगा, उसके बाद दूसरों के साथ जो व्यवहार करना होगा करेगा।